कोयटा के इलाके हन्ना उड़क में दहशतगर्दी के खिलाफ एयरपोर्ट रोड पर धरना खत्म। कोयटा के इलाके हन्ना उड़क की किली बबरी से अगवा होने वाले 11 अफराद बाजियाब हो गए। मांगी डैम हमले के 7 शोहदा के लवाहिकीन का मैयतों के साथ कोयटा में कोयला फाटक के मकाम पर धरना जारी। जियारत में भी डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के बाहर मुतासरा खानदानों का धरना चौथे रोज में दाखिल। लवाहिकीन का दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्विस अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। मांगी डैम हमले में शहीद 14 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शोहदा सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारत दहशतगर्द तंजीमों को असलहा और पैसा देता है। अफगानिस्तान से मिलकर ये दहशतगर्द हमला करते हैं और कुछ खारजी हाथ भी हैं जिनका जिक्र अभी नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी से खिताब। कहा, वफाकी हुकूमत, फील्ड मार्शल और बलूचिस्तान हुकूमत तमाम वसाइल के साथ दहशतगर्दी का फितना ख़त्म करेंगे। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला, गवर्नर बलूचिस्तान, वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुकाम की शिरकत। तारीखी जुलूस जनाजा के बाद ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की तदफीन रोज़ा हज़रत इमाम अली रज़ा के अहाते में की गई। आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा बड़े बेटे आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। शहीद सुप्रीम लीडर को आखिरी अलविदा कहने के लिए मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 6 रोज़ तक तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में जारी जुलूस जनाजा में 4.25 करोड़ अफराद ने शिरकत की। तारीख के इस सबसे बड़े जनाजे में दुनिया भर से सोगवार आए। आयतुल्लाह खामनाई को 131 रोज़ पहले अमरीका और इसराइल ने मुश्तरका हमले करके तेहरान में शहीद कर दिया था। जुलूस जनाजा में शरीक अफराद ने शहीद के खून का इंतकाम लेने और अमरीका इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। अमरीका के ईरान पर और ईरान के कतर, कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर हमलों के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी। अमरीकी हुक्काम का दावा। कहा, अमरीका ईरान के साथ मसाइल के हल के लिए पुरज़्म है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस ईरान और अमरीका को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ महाजों पर राबता और हम आहंगी जारी रखने पर इत्तफाक किया। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को खलीज में अमरीकी इक़दामात से आगाह किया। इसराइली वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर एर्दोगान और उनके रफ़्क़ा की जानिब से इसराइल के खिलाफ दिए गए बयानात की संगीनी का मामला भी उठाया। इसराइल की सरहदों के साथ हिफाजती जोन्स बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद अल बुसईदी और तुर्क हम मनसब हाकान फिदान से टेलीफोन पर बातचीत। कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए सिफारती चैनल इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी तिजारती माहदे पर मुज़ाकरात का वाशिंगटन में आगाज़। तिजारत और टैरिफ से मुताल्लिक़ उमूर पर तफसीली बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी तिजारत जवाल पॉल कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट पर मुज़ाकरात जुमे को भी जारी रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी और साइबर क्राइम समेत मुख्तलिफ जराइम से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। बड़ा चैलेंज करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पुलिस सरबराहान की समिट से खिताब करते हुए कहा, दुनिया को ऐसे चैलेंजेस का सामना है जो कौमी सरहदों पर नहीं रुकते बल्कि मावराए सरहद हैं। दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम, साइबर क्राइम, मनशियात स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से हर मुल्क मुतासिर है। इन चैलेंजेस के तनाजुर में बैनुल-अक़वामी ताउन आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। इससे कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और बैनुल-अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर बातचीत।
शारजा से पाकिस्तान वापसी पर समंदर में गिरकर तबाह होने वाले निजी कार्गो कंपनी के तैयारे के लापता अमले और ब्लैक बॉक्स की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जल्द ज़ेरे आब सर्च ऑपरेशन भी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक तैयारे का मलबा तेज लहरों के बायस दूर तक फैल चुका है। समंदर में तेज और ऊंची लहरों से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। ब्लैक बॉक्स, मजीद मलबे और अरकान की तलाश के लिए पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी के वसाइल बुरुए कार लाए जा रहे हैं। इब्तदा में तैयारे का मलबा उर्मारा से 53 नॉटिकल मील जुनूब में पाया गया था। निजी कार्गो तैयारा मंगल की रात 9:21 पर रडार से गायब हो गया था। तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास अस्पतालों की बहाली और अपग्रेडेशन रवा माली साल में मुकम्मल करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा 3 माह बाद दोबारा जायजा इजलास होगा। नुमाया पेशरफ्त नजर आनी चाहिए। मुजव्वज़ा हेल्थ सिटी मंसूबे पर पेशरफ्त मजीद तेज करने की हिदायत। कहा हेल्थ सिटी का क़याम नागुज़ीर और हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जामिया पेशावर को दरपेश माली बहरान के बायस तदरीसी निज़ाम मुतासर होने लगा। जिस हॉल में तलबा कामयाबी की खुशियाँ मनाते और डिग्रियाँ वसूल करते थे, आज उसी हॉल में मुलाजिमीन अपनी तनख्वाहों और पेंशन के लिए एहतजाज कर रहे हैं, जबकि बेशतर असातिज़ा भी यूनिवर्सिटी छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि बलूचिस्तान में जो हुआ अफसोसनाक है। बेअमनी और इंतहा पसंदी से निकलने का रास्ता कौम का इत्तेहाद है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग को रुकवाया। ये इसराइल की चाल थी कि मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा करें। अरब दुनिया और आलम इस्लाम से अपील है कि आपस में बैठ कर मामलात हल करें। मुहर्रम में पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद हुआ। ज़ाब्ता अखलाक पर अमल ना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने इस्लाम के नाम पर दहशत गर्दी, बेगुनाह लोगों के कत्ल को खिलाफ शरीयत करार देते हुए कहा कि दीन इस्लाम किसी भी बेगुनाह के कत्ल की किसी सूरत इजाज़त नहीं देता। सदर वफाकुल मदारिस अल अरबिया और दारुल उलूम कराची मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक फतवा। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि माहिरीन की अब तक की तहकीक और राय के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी माल नहीं है, बल्कि खाते में फर्जी नंबरों का इंदराज है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि चाहे USDT में हो या क्रिप्टो टोकन की सूरत में हो, क्रिप्टो करेंसी से खरीदना जायज़ नहीं है। मुफ्ती तकी उस्मानी के साहबजादे हसन उस्मानी ने तस्दीक की है कि क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक सामने आने वाला फतवा मुफ्ती तकी उस्मानी का ही है। बलूचिस्तान से मुल्क के दीगर शहरों के लिए ट्रेन सर्विस आज दूसरे रोज भी मुअत्तल रखने का फैसला। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन सर्विस रेलवे ट्रैक पर मरम्मती कामों के बायस मुअत्तल की गई है। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद तक महदूद रहेगी। लाहौर के इलाके इचला में ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम से 10 साल की बच्ची की लाश बरामद। लाश पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची के गले पर फंदे का निशान है। तफ्तीश जारी। मीरपुर खास में 2 कमसिन लड़कियों से मुबैना ज्यादती और एक की हलाकत का मुकदमा जाली आमिल और उसके साथी के खिलाफ दर्ज। जाबहक लड़की के वालिद की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल, अगवा और ज्यादती के दिफात शामिल। FIR के मुताबिक आमिल और उसके साथी ने दोनों लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाया, जिससे एक लड़की जाबहक और दूसरी तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस का कहना है कि मरकजी मुल्जिम जाली आमिल गिरफ्तार, फरार साथी की तलाश जारी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि HIV की एक बड़ी वजह रात को नौजवान नस्ल की नाइट पार्टीज़ हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत के इजलास में मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि नाइट पार्टीज़ में ड्रग्स के इस्तेमाल के बाद नौजवान नस्ल की जिनसी सरगर्मियाँ भी HIV के बढ़ने की वजह हैं। नाइट पार्टीज़ में जो कुछ हो रहा है उन्हें उस पर तशवीश है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक साल में रिकॉर्ड 6.77 अरब डॉलर भेजे। दुबई से पाकिस्तान आने वाली रकूम 10 साल में 2 गुना से ज्यादा हो गई। दुबई में मुकीम पाकिस्तानियों ने माली साल 1 जुलाई 2025 से
30 जून 2026 के दौरान पाकिस्तान को 6.77 अरब अमरीकी डॉलर भेजे। दुबई पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रकूम भेजने वाला शहर बन गया। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र भेजने वाला मुल्क रहा। एंडी बर्नहैम के बिला मुकाबला वज़ीर आज़म बरतानिया मुंतखब होने के इम्कानात रोशन। लेबर रहनुमा ने सर के स्टारमर की जगह लेने के लिए 322 लेबर अरकान पार्लियामेंट की नामजदगियाँ हासिल कर ली। लेबर क़यादत के उम्मीदवार को 81 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत दरकार होती है। नामजदगियों का मरहला 15 जुलाई तक जारी रहेगा। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा का मिस्र अर्जेंटीना मैच के तनाज़े पर मौक़िफ़ सामने आ गया। फीफा के मुताबिक मरवान अतिया और लिजांड्रो मार्टिनेज के पाँव पर कदम रखना वाज़े फाउल था। वीआर का फैसला दुरुस्त था। मोहम्मद सलाह और जुलियान अल्वारेज के पैरों के दरमियान राबता नॉर्मल फुटबॉल कॉन्टैक्ट था। इसे फाउल करार नहीं दिया जा सकता। गोल से पहले होने वाले फाउल पर वीआर किसी भी मरहले का जायजा ले सकता है। वक्त या फासले की कोई हद मुकर्रर नहीं। मिस्री फुटबॉल फेडरेशन ने रेफरी पर जानिबदारी का इल्जाम आयद करते हुए फीफा में बाकायदा दरख्वास्त दायर की थी कि अर्जेंटीना और मिस्र के दरमियान खेले जाने वाले मैच के रेफरी और ऑफिशियल्स को आइंदा के मैचेस से बाहर किया जाए। फीफा ने इल्जामात बेबुनियाद करार देते हुए रेफरीज की दयानतदारी पर सवालात मुस्तरद कर दिए। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में मेंस सिंगल्स के दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। सर्बिया के नोवाक जोकोविच का मुकाबला दिफाई चैंपियन इटली के यानिक सिनर से होगा। पहले सेमीफाइनल में बरतानिया के आर्थर सरी जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के मद्दे मुकाबले आएंगे। विमेन सिंगल्स का फाइनल हफ्ते को मोचोवा और नोसोकोवा के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस के दिफाई चैंपियन तादेश पोगाकर इवेंट का छठा मरहला जीतकर दोबारा से येलो जर्सी के मालिक बन गए। मुश्किल पहाड़ी मरहले में उन्होंने 186.2 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 32 मिनट 7 सेकंड में तय किया। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शन के हमरा जियो टेलीविजन का मुनफरिद रियलिटी शो आने वाली किस्त में एक दिलचस्प मुकाबला लेकर आ रहा है। चुने गए अल्फाज पर रैपर्स की परफॉर्मेंस किस तरह से हिप हॉप का जलवा बढ़ा रही है। देखिए रैप आइकन पाकिस्तान में आज की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।